दोस्तों ये हेलन केलर की बुक द स्टोरी ऑफ माई लाइफ का पार्ट 2 है, जिसका पार्ट फर्स्ट मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ये वीडियो भी बड़ी कमाल की होने वाली है। शुरू करते हैं। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती। 3 मार्च 1887, मेरे 7th बर्थडे के 3 महीने पहले। उस दिन दोपहर के वक्त मैं चुपचाप अपने घर में इंतज़ार कर रही थी। मेरे मदर के साइंस से मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ अनयूजुअल सा होने वाला है, जो पहले कभी नहीं हुआ। तब मैं दरवाजे पर जाकर वेट करने लगी। उस दोपहर सूरज चमक रहा था। सब कुछ यूजुअल ही था, वैसा ही था जो रोज़ होता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कौन सा फ्यूचर मुझे सरप्राइज करने का इंतज़ार कर रहा है। एक घनी ओस की धुंध में फंसा हुआ एक जहाज़, जिसके पास ना तो कंपास है ना साउंडिंग। उसको पता ही नहीं उसका किनारा कितना दूर है। मेरी बेचारी सोल अंदर से चिल्ला रही थी, गिव मी लाइट। मुझे लाइट चाहिए, मुझे लाइट चाहिए। और वो लाइट मुझे अगले ही घंटे मिलने वाली थी, मेरी टीचर के आने से। जिस सुबह मेरी टीचर आई, वो मुझे अपने साथ कमरे में ले गई ऊपर। सोचो कैसे सिखाया होगा मुझे उन्होंने। और मेरे हाथ में एक डॉल दी। थोड़ी देर तक मैं उससे खेलती रही। फिर मिस सलिवन ने, मेरे टीचर ने, मेरा हाथ पकड़ा और अपनी उंगलियों से मेरे हाथ पर उन्होंने कुछ स्पेलिंग बनाई, DOLL। मुझे अपनी फिंगर्स से ये बताने के लिए कि ये जिसको तुम पकड़ के अभी बैठी हो, इसको फील कर लो, इसको डॉल बोलते हैं, DOLL। मुझे ये फिंगर्स वाले गेम में बड़ा मज़ा आने लगा कि याद रखना है और मुझे भी ये बनाना है। तो मैंने उनकी नकल करने की कोशिश की। जब सक्सेसफुली मैंने उनके जैसे लेटर्स बना लिए तो मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। मैं भागकर नीचे गई अपनी माँ के पास और उनके हाथों पर लेटर्स बनाने लगी। मुझे नहीं पता था जो वर्ड्स मैं बना रही हूँ वो एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं इस दुनिया में। मुझे तो मेरे टीचर ने जैसा बताया था मैं नकल कर रही थी, उनको याद कर रही थी, मेमोराइज कर रही थी, एक बंदर की तरह। मेरी उंगलियाँ, मैंने आदत डाल ली कि उनकी नकल करनी है। इसके अलावा मैंने बहुत सारे वर्ड सीखे, पेन, हैट, कैप, सिट, स्टैंड, वॉक। लेकिन इतने सारे वर्ड सीखने के बावजूद कोई एक चीज़ थी जो अधूरी थी। तो जितनी भी चीज़ें वो मुझे फील करवाती थी, कुछ हफ्ते तक अपने हाथों से सब चीज़ों को फील करने के साथ साथ उनके साथ रहते रहते मुझे समझ आने लगा कि हर चीज़ का एक नाम है। इस दुनिया में हर एक चीज़ का एक नाम है। उस नाम को याद करना पड़ेगा। लेकिन कैसे? जिन चीज़ों को देखा नहीं है उनको याद कैसे करें? अब जब एक दिन मैं अपनी डॉल के साथ खेल रही थी, मिस सलिवन ने आकर मेरी गोद में एक बड़ी डॉल लाकर रख दी, ये समझाने के लिए जो छोटा ऑब्जेक्ट तुमने पकड़ रखा है और अभी जो बड़ा ऑब्जेक्ट मैंने तुमको दिया, इन दोनों को फील करो, ये दोनों डॉल कहलाती है। ये DOLL वर्ड दोनों पे अप्लाई होता है, छोटी हो या बड़ी। तानी समझ में नहीं आ रहा था कैसे याद करूं, हर एक चीज़ को कैसे याद करूं। फ्रस्ट्रेट हो गई। उन्होंने मुझे एक और वर्ड सिखाया, WATER, वाटर। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया वो कहना क्या चाहती हैं। इसके बाद उन्होंने मुझे अपनी हैट ला कर दी और कहा चलो बाहर चलते हैं, घूमने चलते, बहुत हो गई पढ़ाई। वो मुझे अपने साथ ले गई। वहीं आसपास पानी था। तो उन्होंने क्या किया, मेरे हाथ को पानी में डाला और मुझे पानी को फील करवाया। बहुत ठंडा ठंडा फील हुआ। अब की बार उन्होंने मेरे हाथ पर वर्ड फिर से लिखा, WATER, WATER। पहले धीरे लिखा, फिर तेजी से। पर चुपचाप खड़ी रही। मेरा सारा ध्यान उनकी फिंगर्स के मोशन पर फिक्स हो गया। मैं समझ गई वो मुझे बताने की कोशिश कर रही हैं कि हर वर्ड का एक मतलब है, हर शब्द का एक अर्थ है, बिना अर्थ के शब्द बेकार है। इसका मतलब यह है कुछ ठंडा ठंडा, गीला गीला कुछ होता है, वो कहलाता है वाटर, जो अभी मेरे हाथ में है। ये वाटर पहली चीज़ थी जिसे मैंने फील किया, दिमाग में समझा कि इस शब्द का अर्थ। ऐसे लगा जैसे मुझे एक लाइट मिल गई हो, मेरी सोल को एक लाइट मिल गई हो जिसकी उसे कब से तलाश थी। मतलब इतने दिनों से वो मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी कि हर एक चीज़ का नाम है, हाथों से फील करके
समझना ज़रूरी है। अब मैं हर एक चीज़ का नाम अपने हाथों से फील करके समझना चाहती थी कि हर चीज़ का नाम है, जो मुझे पता चलने से मेरे दिमाग में एक नया थॉट जन्म लेगा। अब मैं हर चीज़ को अपनी नई आंखों से देख रही थी, जो नई आंखें मुझे मिली थी टच करने वाली सेंस से। ये भी एक सेंस ही होती है दिमाग के अंदर चीज़ जाने के लिए। मैंने अपनी माँ, पापा, बहन, टीचर सबको टच करके पहचाना। एक नई नॉलेज मिली थी कि किसी चीज़ को टच करना, उसकी शेप पता करना और उसको समझना, इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या यूज़ है। तो दोस्तों, हेलन केलर ने इस तरह से सीखना शुरू किया। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, हम किस चीज़ की मदद से देखते हैं? अब कई लोग कहेंगे आंखों की मदद से, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आंखों की मदद से या लाइट की मदद से? एक बार सोचना, क्योंकि अंधेरे में तो आंखें भी बेकार हो जाती है, आंखें भी किसी काम की नहीं होती। लाइट बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ पर लाइट पड़ेगी तभी हमें वो चीज़ दिखाई पड़ेगी। आंखें ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़रूरी लाइट है, क्योंकि अंधेरे में तो आंखें भी बेकार है। ये लाइट चाहे बाहर हो चाहे मन के अंदर, उस अंदर वाली लाइट को तलाश रही थी हेलन केलर। उसने सीखा था कि हर चीज़ को टच करके अपने अंदर वो चीज़ पहुंचानी है दिमाग के अंदर और उसको समझना है। उस रात तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी कि कल सुबह उठकर नई नई चीज़ों को टच करके नए वर्ड सीखने का इंतज़ार नहीं हो रहा था मुझसे, हेलन केलर बोलती हैं। दोस्तों, ये सही मायने में एजुकेशन होती है जो हेलन केलर ले रही थी, अपने दिमाग को नई चीज़ें बताकर, बजाय इसके कि वो चीज़ों को मेमोराइज करके भूल जाए। इससे पहले वो चीज़ों को मेमोराइज कर रही थी, अब वो चीज़ों को फील कर रही थी। वो समझ चुकी थी कि मुझे हर एक वर्ड की पहचान चाहिए, जो भी मैं छूती हूँ, जो भी मैं खाती हूँ। अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स को मैं टच करके उनके नाम जान रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे मेरी आत्मा रोशनी में आ रही है, लाइट मिल रही है। मेरी टीचर मिस सलिवन ने मुझे नेचर के बारे में सबसे पहले बताया कि कैसे ज़मीन में बीज बोते हैं और उसके बाद में बारिश पड़ती है और उसके बाद में वो बीज ज़मीन से उगता है। कैसे जानवर अपना खाना ढूंढते हैं, इस अर्थ का शेप कैसा है, नेचर की ब्यूटी कैसी है। सबसे पहले उन्होंने मुझे नेचर से ही जोड़ा, क्योंकि हम सब नेचर के ही पार्ट हैं, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ मुझे पता चली नेचर के बारे में। एक दिन जब मैं मिस सलिवन के साथ में पेड़ पर बैठी थी, मिस सलिवन खाना लेने के लिए अंदर गई, मैं पेड़ पर बैठी रही, तो अचानक आंधी आने लगी, बहुत तेज़ तूफान आने लगा। मैं बहुत डर गई। उन्होंने आकर मुझे संभाला। एक चीज़ समझ में आई उस दिन कि नेचर जितना ब्यूटीफुल है उतना खतरनाक भी है। इस इंसिडेंट के बाद मेरे दिमाग में डर भी आ गया, जिसकी बहुत ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए। तो अब मेरे पास लैंग्वेजेस सीखने की चाबी थी, जिसका यूज़ मैं करना चाहती थी। अब जो बच्चे दूसरों के लिप्स से सुन सकते हैं, देख सकते हैं, उनके लिए चीज़ों को समझना इतना मुश्किल नहीं होता जितना एक डेफ बच्चे के लिए। बहुत ही पेनफुल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है उसे, लेकिन इसका रिजल्ट भी बहुत कमाल होता है। नया नया सीखने को मिलता है, तो एक्साइटमेंट बनी रहती है। जब पुराने एक्सपीरियंस दिमाग में मेरे दब जाते तो किसी नए वर्ड के साथ उसकी इमेज फिर से उभर के सामने आ जाती। मुझे याद है एक दिन मैंने लव वर्ड का मतलब पूछा अपनी टीचर से। मैंने कुछ फूल गार्डन में जो लगे थे मिस सलिवन को लाकर दिए, तो मिस सलिवन ने मुझे किस करने की कोशिश की, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे पसंद नहीं था मेरी माँ के अलावा कोई और मुझे किस करे। तो मेरी टीचर मिस सलिवन ने बड़ा जेंटली मेरी गर्दन में हाथ डाला और अपनी उंगलियों से मेरे हाथ पर लिखा, आई लव हेलन। अब आई और हेलन का मतलब तो समझ में आ गया, लेकिन ये लव क्या चीज़ थी? तब मैंने पूछा ये लव क्या होता है, क्योंकि इसको मैं छू नहीं सकती थी। तो उन्होंने मेरे दिल की तरफ पॉइंट किया, जो मेरी हार्ट बीट थी उसे बोला ये लव है। मैंने हार्ट बीट महसूस की, लेकिन फिर भी मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये तो हार्ट है, हार्ट बीट है, ये लव क्या चीज़ होती है। तो उन्होंने मुझे समझाया कि लव को टच नहीं किया जा सकता, इसे बस फील किया जा सकता है। ये लव हमें उम्मीद देता है। मैं थोड़ा थोड़ा समझ रही थी कि मेरी स्पिरिट और दूसरों की स्पिरिट के बीच में एक कनेक्शन है, एक इनविजिबल कनेक्शन जो हमें जोड़े रखता है, जैसे मेरे और मेरी माँ के बीच में। ये है लव। तो इन सब चीज़ों को समझने की प्रोसेस कई सालों तक चलती रही। ये महीने 2 महीने या साल 2 साल का खेल नहीं है।
सालों लग जाते हैं इतनी सारी चीज़ें दिमाग में डालने के लिए, वो भी फील करके। जब ये सब चीज़ें हो गई तो इसके बाद मेरे एजुकेशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, रीडिंग। खुद पढ़ना सीख सकूं चीज़ों को। जब मैं ये सब चीज़ें सीख गई तो मेरी टीचर ने मुझे एक कार्डबोर्ड दिया, उस पर कुछ लेटर्स उभरे हुए थे। ये वर्ड्स क्या हैं? इतना तो मुझे समझ में आ गया था कि इस कार्डबोर्ड पर जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, तुम्हारी कॉपी पर जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, वो सब वर्ड्स का कोई ना कोई मतलब है। या तो वो किसी ऑब्जेक्ट का नाम है, किसी एक्ट का नाम है, या किसी क्वालिटी को बताता है। अब टास्क ये था कि इन वर्ड्स को एक फ्रेम में अरेंज करके छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डॉल इज ऑन बेड, डॉल इज ऑन बेड। इन 4 वर्ड्स को एक फ्रेम में अरेंज करना है, एक के बाद एक, जैसे ये आएगा। मैं उसी हिसाब से एक्ट करने लगी और धीरे धीरे ये मुझे एक गेम की तरह लगने लगा। एक ऐसा गेम जिसको मैं अपने टीचर मिस सलिवन के साथ में घंटों तक खेलती थी, सेंटेंसेस बनाने का। इतनी खुशी मुझे आज तक किसी चीज़ ने नहीं दी जितना ये सेंटेंसेस बनाने ने दी। मिस सलिवन ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई, कनेक्टेड स्टोरीज को पढ़ना सिखाया। वो कोई भी चीज़ मुझे सिखाने का उनका एक अलग तरीका होता था। वो मुझे स्टोरीज या पोएम के ज़रिए समझाती थी, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो बहुत जल्दी समझ में आती है। किसी भी चीज़ को सिखाने का एक सही तरीका होता है, उसके साथ में एक स्टोरी जोड़ दी जाए। मिस सलिवन मेरे लिए हर चीज़ को, हर सब्जेक्ट को इतना रियल बना देती थी जो डायरेक्ट दिमाग में घुस जाता था। मुझे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जो चीज़ें आज बच्चों को बहुत हार्ड लगती है, वो सब मेरे लिए एक मोस्ट प्रेशियस मेमोरी रही हैं। मेरी ज़िंदगी का मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट मिस सलिवन के साथ में इन सेंटेंसेस को सीखना। मेरे लिए फर्स्ट एजुकेशन था नेचर। घंटों तक बैठकर जियोग्राफी को समझा। आज तक कभी नहीं सोचा कि मैं कोई लेसन ले रही हूँ, बल्कि एक गेम खेल रही हूँ। मुझे इस अर्थ के बारे में, मैप्स के बारे में समझाने के लिए क्या किया, मिस सलिवन ने चिकनी मिट्टी से मैप्स बनाए। जैसे माउंटेन्स, वैलीज, रिवर्स, इन सब को हाथ लगा के फील करवाने के लिए सब चिकनी मिट्टी से बनाए, क्ले से। लेकिन मेरे लिए समझना मुश्किल था ये अर्थ में जोन्स और पोल्स कैसे बटे हुए हैं। इसके अलावा मुझे साइंस और नंबर्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, विज्ञान में और नंबर्स में। लेकिन फिर भी मेरी टीचर मिस सलिवन ने मुझे काउंट करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये सब सिखाया। इसी तरह मैंने जूलॉजी और बॉटनी भी सीखी। शुरू में तो मेरे पास कुछ ही पॉसिबिलिटीज़ थी, लेकिन मेरे टीचर के आ जाने से मेरे सामने अपॉर्चुनिटी का रास्ता खुला। उन्होंने अपने पूरे काम को बहुत ईमानदारी से किया है। मेरे एजुकेशन के शुरुआती सालों को बहुत ब्यूटीफुल बना दिया मिस सलिवन ने। यहाँ हेलन केलर ने दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात की है जो मेरे दिल को छू गई। उन्होंने कहा कि कोई भी टीचर एक बच्चे को क्लासरूम तक तो ले जा सकता है, लेकिन उसे एजुकेट करना हर टीचर के बस की बात नहीं। ये वही कर सकता है जिसे वो करने में खुशी मिलती हो, जब तक वो उन चीज़ों को खुद से फील ना करें। कुछ ऐसी ही थी मेरी टीचर मिस सलिवन। जितना उनके बारे में बोलूं उतना कम है। मैंने तो ज़िंदगी भर उन्हीं के फुटस्टेप्स पर चलना सीखा है। मेरे अंदर आज जो कुछ भी है, अच्छा है, बुरा है, टैलेंट है, जॉय है, जो कुछ भी है, सब उन्हीं के लविंग टच की वजह से है। पता है जिस दिन मैंने उस वाटर को छुआ, पानी को छुआ, तो क्या हुआ था? मेरी सोल को एक रोशनी मिली, एक लाइट मिली। क्योंकि इससे पहले मैं चीज़ों को मेमोराइज कर रही थी, मेमोराइज कर करके कितना मेमोराइज कर लेती, जब तक मुझे उस चीज़ का मतलब ही पता ना चलता। ये जो नॉलेज होती है ना दोस्तों, नॉलेज ये कैंडल की लाइट की तरह होती है। गौर से सुनना, नॉलेज होती है कैंडल की लाइट की तरह होती है। बस एक छोटी सी चिंगारी देकर इसको जला दो, फिर देखना दिमाग के कमरे के अंदर चारों तरफ कैसे लाइट फैल जाती है। क्योंकि वही लाइट है जिसकी वजह से हम देखते हैं, आंखों की वजह से नहीं।